आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। अब महान प्रभु, अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अब पवित्र सत्यनिष्ठ आलीशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अब महान प्रभु, महान प्रभु, अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। पवित्र सत्यनिष्ठ आलीशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अब पवित्र सत्यनिष्ठ आलीशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे
यीशु कितने महान प्रभु। आप परमेश्वर, आप महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहानला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे गेदर बोदो ब्रगोन दल दी ब्रलो बो शहानला इज़ारा लका दलगेद लिगेद लो ब्रलो बो ज़ाइरा लमांग दे ले मोन दल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शान दल गेद के दरमांग लो ब्रलो साहब इंग्र लगे दर लबहा ओ जाका लका दी गे जाका लका जीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्र लगे दर के दर बदाम लो मोन दल गजीतरा ओले के दरमांग लो ब्रलो मोन दल गजीतर के दर बदाम ओले गे दर ले बो शहारी इंग्र लगे दर लो बो शहांग लेगे दरा ले ग्रे सारा खान लो क्रोस आरी ब्रलो मोन दल गजीतरा ओलाम्ब्रलो ज़हा ओलाम्ब्रलो सहा ओलाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दल के दरमदा लो बालमा गरबरार रोश ईर लगे दली ब्रा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग देरे ले मोंदल के दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दल के दर मांग लो ब्रोलो शहा इंब्रलो ब्रोलो शहां के लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगज़गे गज़गेरे ब्रोलो शहा मीरल मांग लो ब्रोलो कोन दल के सीतरा ईरा बरा 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 ब्रोलोंद ले इब्राला कजीरा इब्राला महाजीरा इब्राला बखाजीरा लबहा जहाज मकोंद लिब्राला मांग दो ब्रोलोंद ले इब्राला मांग दो ब्रोलो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रोलो शहा ईरला रबांग लो ब्रो जही रबा जबा जबा ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग देरे ले बहुत देरे सी तरह बिंगर लमांग देरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सके रे लो ब्र लमांग दे ब्रो कोंदल के सीते लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग देरे लगे इधर के दरमांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले करे ले बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्र लमांग दो लोको से इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के ये बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंदल के सीतरा बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लमहांग लोबोस आलिगे दर मोंदल गजी गजांग लोशहा ओ जाकाले बो जहा ओ जाकाले बो शहा ओ जाकाले बो शकी ब्रो लोगो दलिग दे रमांग लो दरामांग लो लबा अरेगे दे ब्रो शहाग लगे दलिग दरामांग लो दले मांग लो दलिग सीदरा मांग लगे दली बरला मांग दोरो बसी गला बांग लगे दलिग दा ओ जाकाली ब्रे लगे जहा ओ जाबरली के जरामांग दो जेरे मोंदलिगे जेरे मोंदलिगे दी ब्रला हासे के मोशहा हाशे के मोशहांद लगे हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीप्र लबहा ओ जाकलका रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जकलबहा जहा
मिंगले में है मिंगले में है रोसी कहा मेंगले बोजी के मोजी के ले मोशा तरा ओ जहा हा 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 ले बे बोश आंगले के दरा बहांग लोंदले के दीब्रा लबहा इंगले के दरा बदाम लो कोंदले के जीदरा मीरा महांग लोब्रेज अलीब्रा लहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के ले के म्रोलोश आंगले के दरहा आंगले के दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 11 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सत्य के संरक्षक। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 26 वचन 2 से, जो कहता है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक सत्यनिष्ठ जाति प्रवेश करे। हालेलुया। पास्टर क्रिस आगे हमें बता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप दो बातों पर ध्यान दें जो कि एक देश को परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। पहला है सत्यनिष्ठा, दूसरा है उस देश में अवश्य ही सच्चाई होनी चाहिए और वह इसमें चलना चाहिए। कौन सा देश ऐसा संरक्षक और सत्य को मानने वाला है? परमेश्वर का वचन सत्य है और उसका सत्य हमें मसीह यीशु में दिया गया था। इसलिए मसीह के कलीसिया वह देश है जो सत्य को मानती है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 15 में तीमुथी को पत्र लिखते हुए पौलुस ने परमेश्वर के घर को, जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य का स्तंभ और नींव कहा। हम ऐसी कलीसिया से जुड़े हैं जो कि सत्य का संरक्षक है। हालेलुया। कलीसिया एक सत्यनिष्ठ देश है। हम सच्ची सत्यनिष्ठा और पवित्रता में परमेश्वर सरीखे हैं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 24 में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में आप पढ़ सकते हैं। जिस किसी ने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है वह सत्यनिष्ठ बना दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों अध्याय 4 वचन 24 AMPC में पौलुस इस बात को प्रकाशमान करता है कि हम सच्ची सत्यनिष्ठा और पवित्रता में सृजे गए थे और नए स्वभाव पुनः सृष्टित आपको पहन लो, जो कि सच्ची सत्यनिष्ठा और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के प्रतिरूप में सृजा गया है। यदि आप पाप की चेतना के साथ चलते हैं तो आप नहीं जानेंगे कि आप सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन उसका फाटक सत्यनिष्ठ के लिए खुला है, अर्थात कलीसिया के लिए। कितनी महान आशीष। हालेलुया। पतरस अपनी पहली पत्री में इस बात का समर्थन करता है जब उसने हमें एक पवित्र देश कहा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजसी याजक, एक समर्पित देश, परमेश्वर के खरीदे हुए विशेष लोग हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके अद्भुत कामों को करो और गुणों और सिद्धताओं को दिखाओ। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 AMPC अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हम एक विशेष देश हैं, सत्यनिष्ठा में जन्मे, सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए और सत्यनिष्ठा में उसकी सच्चाई की घोषणा करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, सत्यनिष्ठ पिता आपकी शांति और समृद्धि विश्व के देशों में राज्य करती है, जैसे ही हम आपकी कलीसिया विश्व भर में आपकी सच्चाई और सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं। हम देशों में से धोखे और डर की शैतानी संरचनाओं, व्यवस्थाओं और युक्तियों को उलट देते हैं और हम घोषणा करते हैं कि आपकी इच्छा संपूर्ण पृथ्वी में
पूरी होगी, जैसा कि यह स्वर्ग में है, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 18, तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 से लेकर 4 और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 15। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 से लेकर 47 और दूसरा इतिहास अध्याय 8 से लेकर 11। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 10 और व्यवस्था विवरण अध्याय 9। हालेलुया। ये समय गवाही का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन सिस्टर का नाम खुशबू भारद्वाज है। ये जिला वाराणसी बनारस के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है। ये दुष्ट आत्मा से बहुत काफ़ी परेशान थी। चलने फिरने में इनके पेट में दर्द और इनके पैर में दर्द होता था। बहुत काफ़ी परेशान थी ये और रात को ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। इनको रात में सपना आता था और बहुत ज़्यादा डरती थी और ये बहुत परेशान थी। फिर इनको हमने यीशु मसीह के विषय में बताया कि बहन आप चर्च में आइए, प्रभु में आप पूरी तरह से चंगी हो जाएंगी। फिर हमने इनको ऑनलाइन चर्च भेजना शुरू किया। संडे सर्विस, मिडवीक, बुधवार का मिडवीक। फिर इन्होंने संडे सर्विस और मिडवीक को लगातार देखा। फिर इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि अब मैं पूरी तरह से चंगी हूँ। इसलिए यहाँ हमारे घर पे आई हैं, खुद अपनी गवाही को बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, अपनी गवाही को बता रही हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हैं। और धन्यवाद परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का। थैंक यू सो मच सर इन ऑनलाइन चर्च के लिए। सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता की चट्टान है मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु? प्रभुओं में कौन आपके समान? नहीं तुलना, नहीं तेरा महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान?
प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्थिरता के चट्टान गए मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। ओ प्रभु राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया, हालेलुया, आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप महान, ओ प्रभु आप महान। उठाइए अपने हाथ और कीजिए उसकी आराधना, कीजिए उसकी स्तुति, धन्यवाद दीजिए उसका, उस विजय के लिए, उस महिमा के लिए, उस शांति के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस सत्यनिष्ठा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए,
परमेश्वर के वचनों के ज्ञान के लिए, वचनों की समझ के लिए। ओ धन्यवाद दीजिए भारत देश के लिए, धन्यवाद दीजिए सारे मनुष्यों के लिए, पूरे विश्व में उनके उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने जीवनों के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि उसने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है। अपने उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए कि वो अनुग्रह आपने ग्रहण किया और उस अनुग्रह के द्वारा आप आज प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। ओ प्रभु आप सत्यनिष्ठ हैं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवनों में शासन करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे प्रभु होने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके वचनों की समझ और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जब हम आपके वचनों से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और एक जीभ जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं मुस्कुरा के, हाथ मिला के कि खुशी हुई आपको देखकर, और खुशी से बोल खुशी हुई आपको देखकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो समय है बहुत ही इंटरेस्टिंग समय में हम जी रहे हैं, बहुत ही रोचक समय है, बहुत ही उत्साही समय है, और हमारे विश्व में बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कि जब आप न्यूज़ चैनल खोलें तो आपको बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई ना दे, बहुत बढ़िया चीज़ें दिखाई ना दें, पर वचन हमें बता रहा है कि मुझे नहीं पता, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि ये स्वर्णिम काल है, अमृत काल है। मुझे नहीं पता कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या दुनिया को घुमाने के लिए कह रहे हैं, पर एक सच्चाई मुझे पता है, ये चर्च का स्वर्णिम काल है और ये चर्च का सबसे अच्छा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से बोलिए, चर्च का सबसे अच्छा समय है। और अगर चर्च का सबसे अच्छा समय है तो ये मेरा और आपका सबसे अच्छा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हजारों लाखों आत्माएं जीती जा रही हैं, नए नए चर्च खुल रहे हैं, नए नए तरीकों से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो चंगाइयों को पा रहे हैं, उनका प्रभु में विश्वास बढ़ रहा है। बहुत कुछ अच्छा है जो चर्च के साथ हो रहा है, क्योंकि वचनों के हिसाब से ये चर्च का गोल्डन एरा है, स्वर्णिम काल है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से बोलिए, ये चर्च का गोल्डन एरा है। पता ना स्वर्णिम काल, कितना समझ में आ रहा है? स्वर्णिम काल शब्द सुना है, ये सुनहरा समय। बोलिए, चर्च का सुनहरा समय है। खुश होकर बोलिए, चर्च का सुनहरा समय है, ये मेरा सुनहरा समय है। क्योंकि ये सुनहरा समय है तो आपको भी अपना मन बनाना है कि ये आपके लिए भी सुनहरा समय हो। मत होने दीजिए कि जब बारिश हो रही हो आपके घर में सूखा हो। अभी बारिश आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मुझे विश्वास है सब ने बारिश की तैयारी करके रखी है, पॉलीथीन लगा ली होगी या कुछ लगा लिया होगा। बहुत से देश हैं जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि वो पूरे साल बारिश का ही पानी पीते हैं, तो उन्होंने अपनी सारे जिस वाटर स्टोरेज है उसको बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा मौसम आने वाला है। तो वैसे ही ये स्वर्णिम काल है, ये सुनहरा समय है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसका अनुभव करें।
हमारा अनुभव हर दिन का वही हो जो ये समय चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये चर्च का स्वर्णिम काल हो और जो परमेश्वर की संतानें हैं वो कलयुग में जी रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च का स्वर्णिम काल है और यही परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अनुभव करें हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड स्वर्णिम काल को। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए परमेश्वर की क्या आशा है। हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की आशा क्या है, ताकि आपकी आशा भी परमेश्वर के हिसाब से हो जाए। हमने वचन पढ़ा था, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 17वां वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो वचन है उसमें एक जुझारूपन है, जिसको अब गलत शब्द में बोलना पड़ रहा है, मुझे पागलपन की बात कर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो बता रहा है कि मृत्यु बहुत क्रूअल थी। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? मृत्यु क्या थी? बहुत तानाशाह थी। मृत्यु ने किसी को छोड़ा नहीं, क्योंकि एक मनुष्य ने क्या किया? अपराध किया। किसने अपराध किया? आदम ने। प्रेज। कितने लोग हैं? तो ढंग से समझिएगा। तो क्या बता रहा है कि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। इतना राज किया कि लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सोच के देखिए, इस हद तक उनका दिमाग बदल गया। इनफैक्ट चर्च का भी दिमाग उस हद तक बदल गया। चर्च वालों ने भी सोचना शुरू कर दिया जो आया है वो जाएगा। मृत्यु ने ना केवल उनके शरीरों पर राज किया, मृत्यु ने उनके दिमागों पर भी राज किया। वो कहते हैं जिंदगी 60-70 साल की है। सोच के देखिए, बाइबल में आदम कितना जिया? 900 साल जिया। मूसा क्या जिया? 120 साल जिया। और आज इंसान क्या कह रहा है? जिंदगी 60 साल की है। कुछ दिनों बाद कहना शुरू कर देंगे 40 साल की है। मृत्यु ने क्या कर लिया? उनके दिमागों पर राज कर लिया, उनके शरीरों पर राज कर लिया, एक मनुष्य के अपराध के कारण। और यहां पर जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है कि मृत्यु ने क्या किया? राज किया। अब वो क्या कह रहा है? तो जो लोग, वो बता रहा है मृत्यु ने इतना राज किया, मृत्यु ने एक आदमी की परेशानी को सब पे ला दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? एक आदमी के पाप को सब पे ला दिया कि लोग भूल गए। बाइबल भी उन्होंने पढ़ना बंद कर दी कि कम से कम मूसा के समय में ही परमेश्वर ने कहा था मनुष्य की उम्र कितनी होगी? 120। वो लोगों की हम बात कर रहे हैं जो नए जन्म में नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य की उम्र कितनी होगी? 120। पर वो भी लोग भूल गए और लोगों ने 60 साल में मरना शुरू कर दिया। 70 साल में, 50 साल में, लोगों ने 40 साल में अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है? एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक मनुष्य, पाप किसने किया? एक ने पाप किया। बोलिए, एक ने पाप किया। बोलिए, एक ने पाप किया। हेलो हेलो हेलो। कितनों ने पाप किया? और परेशानी इतनी बड़ी हो गई। अब उसका आर्गुमेंट देखिए। तो जो लोग, अब यहां पर जब बात कर रहा है जो लोग, तो बहुवचन की बात कर रहा है, एक वचन की? बहुवचन। वो बता रहा है कि एक की वजह से मृत्यु इतना कर पाई कि लोगों के दिमागों पे राज कर लिया, उनको बीमारी ला दी, उनको गरीबी पहुंचा दी, उनको परेशानी में डाल दिया, एक व्यक्ति के पाप के कारण। और बाइबल क्या कहती है? तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के। तो वो क्या बता रहा है? अगर एक मनुष्य के पाप के कारण इतना कुछ हो गया, तो इस एक मनुष्य के काम के कारण लोग जीवन में राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करेंगे? राज करेंगे। और राज क्या करेंगे? तीव्रता के साथ करेंगे। तीव्रता के साथ करेंगे। जैसे मृत्यु ने उनको बता दिया था तुम मरोगे ही मरोगे, वो कह रहा है अब हमें इस तरीके से सोचना है कि हम जिएंगे ही जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब मृत्यु हमारे दिमागों पर राज नहीं कर सकती। उसको हमें राज नहीं करने देना कि कोई इंसान कोई काम करने जाए और उसे लगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उसके दिमाग से वो चीज निकल जाए।
वो शासन करने की मानसिकता में आ जाए। ये परमेश्वर चाहता है। जैसे बहुतों ने कहा आएगा तो जाएगा, अब क्या होना चाहिए? अगर मैंने काम शुरू किया है तो मैं सफल होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा सेल बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो क्या कह रहा है? इस मानसिकता को परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिमाग में वो राज्य करे। ये नहीं कि आजू बाजू में लोग परेशान कर रहे हैं इसलिए सेल आगे नहीं बढ़ेगा, ओ लोगों ने मुझे नहीं 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 नहीं, वो मानसिकता नहीं चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है हमारे पास अलग मानसिकता हो, हमारे पास राज्य करने की मानसिकता हो। और जिसने हमको राज करने की मानसिकता दी है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आदम की वजह से मौत को इतनी ताकत मिल गई थी तो सोचिए यीशु मसीह की वजह से हमें और आपको कितनी ताकत मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? वो जो ताकत मौत के पास थी उससे कहीं बड़ी ताकत हमें मिली है, जो किसके द्वारा मिली है? यीशु मसीह के द्वारा मिली। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों की ये सोच हो, उसके बच्चों की ये सोच हो। वो दुनिया की परेशानियों के द्वारा ना सोचे, वो इस वचन के द्वारा सोचे कि ओ वो जो हुआ था मेरे साथ पहले वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं नया जन्मा नहीं था। आदम के पाप की वजह से मैं बीमार था, मैं परेशान था, मेरे साथ चीजें ढंग से नहीं हो रही थी, पर अब मैं क्या हूं? यीशु मसीह का हूं। अब मेरे साथ चीजों को सही से होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह वाह वाह। सोचिए अगर सुबह से शाम तक आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप और ज्यादा मेहनत करने की सोच रहे हो। आपके दिमाग में कोई बंधन नहीं होगा, कोई सीमा नहीं होगी। वो मृत्यु के राज को हटाना है आपको। मृत्यु का राज खत्म हो चुका है और किसका राज चल रहा है? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुतों ने मृत्यु ने उनके दिमागों पर राज किया। उनसे कहो कुछ करने को, वो सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है मुझसे हो पाएगा, नहीं नहीं नहीं। अभी भी मौत आपके दिमाग पे राज कर रही है। मौत आपके दिमाग पे राज कर रही है। ये मौत का राज्य है। इसी तो मौत के राज से आप छुड़ाए गए। अब आप दोबारा उसकी तरह नहीं सोच सकते। पहले ये सोच नहीं थी आदमी की ये सोच पहले नहीं थी। आदम की ये सोच पहले नहीं थी। आदम की सोच सफलता की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस समझ में आ रहा है? आदम की सोच सफलता की थी। आदम की सोच प्रगति की थी। आदम की सोच वृद्धि की थी। और यही वो सोच है जो परमेश्वर चाहता है हमारे दिमागों में राज्य करे। हम राज करें अपने दिमाग में। वाह, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं? वाह वाह वाह, मैं कितने लोगों को चंगा कर सकता हूं। ओ मेरे द्वारा कितनी रैप्सोडी बांटी जा सकती है। ओ लॉर्ड मैं क्या कर रहा हूं? आपके द्वारा राज्य कर रहा हूं। अगर शैतान ने उस एक के कारण सबको मारने की सोची थी तो मैं एक यीशु मसीह के द्वारा सबको जिंदा करने की सोच रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए क्या सोच होनी है हमारी। क्या सोच? ये नहीं कि पास है मेरा बिजनेस है, बिजनेस की वजह से या क्या आपको लगता है केवल एक क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ी है? बाइबल बताती है जुबली वर्ष के बारे में कि उनको 6 साल के बाद 1 साल में ये नहीं करना होता था, फसल नहीं बोनी होती। कितनों को पढ़ा है हमने वचन में? अगर आप चर्च में आते तो आपको बताया हमने कि 6 साल वो लोग फसल बोते थे और 1 साल फसल, और 6ठे साल में उनके पास 2 साल की फसल आती थी। कितनों ने पढ़ा है? ये चर्च में सिखाया हमने? नहीं सिखाया कि 6 साल काम करते थे, 7वें साल वचन में लिखा था पुराने नियम में कि तुम भूमि को क्या छोड़ दोगे? खाली छोड़ दोगे और तुम क्या करोगे? बोओगे नहीं। पर उसके लिए क्या होता था? 6ठे साल में उनके पास 2 साल की उपज हो जाती थी। वही भूमि 5 साल मान लीजिए उसमें 100 किलो उगता था। 6ठे साल अचानक से कितना उगने लगता था? 200 किलो। वाह, क्योंकि 7वें साल उनको बोना नहीं। ये होता था बाइबल। उसके बाद आता जुबली का साल, जिसमें 7 से 49 और 50। तो उसका नियम यह था कि 7 के हिसाब से तो 6 के बाद नहीं बोगे, यानी 7 6 42,
7 सत्ते 49, 48 तक बोना था। क्या बोना था? 48 तक बोना था और काटना था। 7 के हिसाब से 49 में तो बोना नहीं था, और 50 के हिसाब से 50 में भी नहीं बोना था। पर चमत्कार यह होता था कि 48वें साल में उनके पास 3 साल की फसल आती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, कुछ लोग कहते हैं हम एक दिन संडे को नहीं जाएंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। मैंने की है कौन सी बाइबल पढ़ के आए? अगर आपके पास बुद्धि होती तो, अगर आपको ये चीजें पता होती तो, इस एक हफ्ते में मैं 6 हफ्ते का कमा सकता हूं, क्योंकि मुझे संडे कहां जाना है? चर्च में जाना। अगर आप उन चीजों को जान जाओ कि हमें ताकत कितनी दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कभी ऐसा नहीं हुआ कि चर्च का काम हो और मैं चर्च का काम छोड़ के दूसरे काम में चला जाऊं। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये पता है अगर उन 1 साल, सोचिए देखिए, 1 साल, पूरे 1 साल की फसल दुगनी। हाँ, एक दिन की नहीं, कुछ से तो हफ्ते में एक दिन नहीं छोड़ा जाता। एक दिन हमारे 200 रुपए कट जाएंगे, हमारे 400 रुपए। एक दिन अगर आप 52 संडे आए, 52 संडे होते ना, 52 दिन, केवल 52 दिन, इनको 365 दिन की फसल कहां मिल जाती थी? एडवांस में। कौन सी बाइबल पढ़ के आए? और ये उन लोगों के साथ था जब मृत्यु राज कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, कौन क्या राज कर रही थी? इस मृत्यु के राज्य में इस मृत्यु के राज्य में, क्योंकि 6ठे साल में प्रभु ने कहा था 7वें में काम नहीं होगा। 6ठे साल में भूमि भी क्या देखी थी? दुगनी उपज। अगर आपको बुद्धि हो तो, कि मुझे संडे चर्च में जाना है, आप उन 6 दिनों से क्या कहते हो? 6 दिन 1 साल का पैदा करो। वो 6 दिन क्या पैदा करके देगा? आपको 1 साल का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6 दिन क्या पैदा करेगा? 1 साल। और लोगों को पता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ पास्टर, मेरा एग्जाम है, ओ मैं नहीं आ पाऊं। ओ 1 दिन, 4 दिन का एग्जाम है। अगर आप अपने दिमाग को बोलो कि ओ एग्जाम आने वाला है, 1 महीने में मैं सब कुछ समझ लूंगा, आपका दिमाग सबको समझ लो, सबको समझ लो। और लोग मेहनत करके बस पैसा कमाने की सोच है। मृत्यु का राज्य है उनके ऊपर। ये मृत्यु है जहां पर आपको अपने पसीने की कमाई खानी पड़े। पढ़े बोलिए, जहां पर पसीने की कमाई खानी पड़े, वो मृत्यु का राज्य है। क्या आपको पता है जो मैंने कहा? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? बोले हम जो खाते हैं अपने पसीने की गाड़ी कमाई खाते। मैंने, तुम तो शराब में जी रहे हो, मैं तो पसीने की गाड़ी कमाई नहीं खाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जो बात से कह रहा हूं, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप केवल पसीने की गाड़ी कमाई खा रहे हो, मृत्यु राज कर रही है। फ्री का कब आएगा आपके पास? जो खाया खुद की कमाई का खाया। मैंने कहा इससे अच्छा तो कुत्ता है जो बिना कमाई के खा रहा है। आप अपनी कमाई का ही खा रहे हो। वंडरफुल। और आप कह रहे हो हम क्रिश्चियन हैं। मैंने कहा झांक के देख लो हो कि नहीं। अपनी ही कमाई का खा रहे हो, कुछ मुफ्त में नहीं आया कभी। वहां पे उनकी भूमि 6ठे साल में कितना पैदा कर रही थी? 2 साल। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कितने किलो किसान हैं? कितने लोग किसान हैं? किसी को पता किसानी के बारे में? आपको पता ना 1 साल में 2 साल की फसल लाना बच्चों का खेल है। हाँ, वो बाइबल में होता था। बाइबल में हर साल होता था, हर 6ठे साल में ही होता था। हर 6ठे साल में चमत्कार अपने आप होता था। उन्हें कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती थी, कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता था कि सब लोग आते थे और कहते थे हे प्रभु। कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता था। उनका काम था 7वें साल में घर जाके लेटने का मन बनाने का। और भूमि को पता था कि 6ठे साल में क्या पैदा करने का है? 2 साल का। सोच के देखिए, भूमि को, कम ऑन, भूमि के अंदर कितनी बुद्धि थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? जमीन में क्या थी? बुद्धि। यही जमीन
8वें साल में फिर कितना पैदा करती थी? एक ही साल का। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 साल 100 किलो। छठे साल में फिर इसको बुद्धि आ जाती थी और फिर 200 किलो पैदा कर देती। वाह! और जब भूमि के 50 साल होने वाले थे फिर भूमि को याद आ जाता था प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु ने क्या कहा है। भूमि को याद आ जाता था कि प्रभु ने क्या कहा है। और भूमि 48वें साल में 300 किलो पैदा कर देती थी। उनको क्या करना होता? 2 साल तकिया रख के सोना होता। और 51वें साल में फिर भूमि को बुद्धि आ जाती थी। फिर भूमि कितना बोती थी? 100 किलो। और ये सर्किल चलता रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस समझ में आ रहा है? और परमेश्वर चाहता है हमारे पास ये सोच हो किसकी? राज्य करने की, शासन करने की। और ये आपको अपना मन बनाना है कि आपकी जिंदगी आशीषों से भरी हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलिए, पसीने की कमाई खाना। वो श्राप है। तो लोग उसी में गर्व कर रहे हैं, हम अपने पसीने की कमाई खाते हैं। मैंने कि हम तो कभी नहीं खाई भैया, हमने तो पसीना बहाया ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें पता ही नहीं पसीने की कमाई कैसे खानी है। पसीना बहाना अपने आप में क्या है? श्राप, जो परमेश्वर ने भूमि को दिया था जब आदम और हव्वा ने पाप किया था कि मनुष्य पसीना बहाएगा और तब उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कितने ने पढ़ी बाइबल? सच है या झूठ है? तो क्या आप अभी भी मौत के प्रभाव में हो? आप नए जन्म में हो। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे अभी भी आपको पसीना बहा के जैसे तैसे काम चल रहा है? बोले वहां से इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चे की स्कूल की फीस दे पाते हैं। मैंने कि अच्छा भैया, करो मेहनत और करो और करो। या तो ये सीख लो या वो जो कर रहे हो वो करते रहो। पर जब तक पसीने की कमाई खा रहे हो आप श्राप में हो। ऐसे मत देखिए मुझे। हालेलुया, हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए मेरा सुनहरा समय है। बोलिए मेरा सुनहरा समय है। ये मेरा सुनहरा समय है। पर आपको मन बनाना है कि ये सुनहरा हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी पसीने की कमाई, गाड़ी पसीने की कमाई। सुबह से शाम तक पसीना बहाया तो जैसे तैसे 500 रुपए घर लेके आ गए। मैंने कि हे प्रभु, ये कौन सी जिंदगी जी रहे? 14 घंटे काम किया, पसीना बहाया, 1000 रुपए कमा के आ गए। मैंने कि हे प्रभु, ये कौन सी जिंदगी जी रहे? क्या इन्हें पता है इनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पे? क्या चाहते हैं? कौन राज करे? पसीने की कमाई? कितने लोग चाहते पसीने की कमाई? पर वही तो है आपके पास। और जब मुझ जैसे लोग आके बताते तो आपको लगता है हम आपको झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास्टर तो वह सूट पहन के आते हैं, ठंडी हवा खाते। मैंने कि मुझे बाइबल में यही देखा है। पसीने की कमाई वाला आदम मैं नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो हेलो, कितने लोग हैं? मैं पसीने की कमाई वाला आदम नहीं होना चाहता। पसीने की कमाई वाला आदम क्या हो गया? मर गया। मैं नई सृष्टि हूं और मैं यीशु मसीह की तरह हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु मसीह की तरह हूं जहां पर चेलों ने पूरी रात पसीना बहाया और एक मछली नहीं पकड़ी। सुबह यीशु आया, बोले पकड़ लो। कौन सी पसीने की कमाई थी? ये बेचारी पूरी रात मिलके नहीं पकड़ पाए एक कौ मछली, एक कौ मछली। तो यीशु मसीह ने आके कहा पकड़ लो। अब सब मछलियां कहां आ गई? यीशु की। जब टैक्स देने की बात आई तो पतरस ने कहा प्रभु ये लोग तो टैक्स मांग रहे, क्या करें? प्रभु ने कहा पतरस, मुझे यीशु मसीह को पता है पतरस क्या सोच रहा है। कि पतरस सोच रहा होगा क्योंकि पतरस ऐसा था इसके पास पैसा नहीं था। बाइबल पढ़िएगा जाके। बाकी चेलों के पास पैसा फिर भी था। पतरस बिल्कुल खोखल कंगाल। यही कारण है कि उसने क्या कहा? प्रेरितों के काम है, सोना चांदी अपने पास तो है नहीं,
यूहन्ना उन्ना बाकी सबके पास पैसा था, ये पतरस क्या था? खुक्कल कंगाल। प्रेज द लॉर्ड। तो जब टैक्स की बात आई तो पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा था। मेरा सवाल ये था, बाकी चेले यीशु मसीह से बात करने क्यों नहीं आए? क्योंकि सब अपना अपना टैक्स दे चुके थे, सबके पास पैसे थे। पतरस क्या था? खुक्कल कंगाल। तो पतरस जी यीशु मसीह से बात कर रहे थे, स्वामी टैक्स देने का है। तो यीशु मसीह ने बातचीत की, टैक्स कौन देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, याद है आपको? फिर भी यीशु मसीह ने कहा, अच्छा भाई तू जा, मछली के मुंह में तो क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा, और तू क्या कर, दोनों का टैक्स दे दे। क्योंकि यीशु मसीह को पता था इसने अपना टैक्स नहीं दिया होगा, इस बार कुछ नहीं था। पसीने की कमाई, हाँ हेलो, पसीने की कमाई। एक सोने की अशर्फी किसी को सड़क पे पड़ी मिल जाए, मैं कहता हूं 10 का सिक्का ही मिल जाए तो बड़ी बड़ी बात है। कुछ को तो वो भी नहीं मिलता है, अपना गिर जाता है पर दूसरे का नहीं मिलता है। पर यहां यीशु मसीह ने कहा, जा मछली के मुंह में क्या है? सिक्का है, लेके आ जा, मेरा भी टैक्स दे दे, तेरा भी दे दे। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो आप परेशान नहीं होते हो, सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है, आपको पता है आपके पास टैक्स से कहीं ज्यादा पैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको फर्क नहीं पड़ता महंगाई कितनी बढ़ गई, आपको तो जाने दो, अपने को क्या है, अपने पास तो है, अपने पास तो है। और परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी ऐसी ही हो, आपकी जिंदगी ऐसी ही हो। पर आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, पहले तो आपको जानना पड़ेगा। पहली बात तो शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं। बाइबल कहती है बिना प्रचार के वो कैसे सुनेंगे, तो मैं प्रचार कर रहा हूं, आपकी आशाओं को उठा रहा हूं, आपकी आशाओं को उठा रहा हूं और वचन से दिखा रहा हूं, आपको वचन से दिखा रहा हूं। तो पहले तो आपको अपना दर्शन बढ़ाना पड़ेगा कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते। मैंने अपना मन बनाया था सालों पहले, मैं पानी का गिलास भी नहीं उठाऊंगा, मेरे पास कोई ना कोई होगा मेरे जूते साफ करने के लिए, मेरी गाड़ी चलाने के लिए, मेरे पानी का गिलास उठाने के लिए, मेरे कपड़े धोने के लिए, जबकि मैं सड़क पे था। मैंने मन बनाया कि मैं बाइबल में ये जिंदगी देख क्या है, मुझे बाइबल में ये जिंदगी दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चला सकते हैं महिमा महिमा। कितने लोग हैं बोली मुझे जीवन में शासन करना है? पहले तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर की इच्छा यही, यीशु मसीह की इच्छा यही थी। जब चेले घबराए हुए यीशु मसीह के पास आए, अरे स्वामी क्या तुम्हें चिंता नहीं है, हम मरे जाते हो। और यीशु मसीह उठा और कहा, बेवकूफों क्या चाहते हो? यीशु मसीह गुस्सा था। यीशु मसीह को उन चेलों पे कोई दया नहीं आई। यीशु मसीह को भीड़ पे दया आई थी, बस चेलों पे कोई दया नहीं आई। जब ये चेले यीशु मसीह को सोते हुए से उठाने आए थे, बोले स्वामी आपको क्या चिंता नहीं है, हम मरे जाते हैं। यीशु ने कहा, तुम अल्पविश्वासी सोने भी नहीं देते, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? जब देखो डर डर के मेरे पास आते रहते। यीशु मसीह खुश नहीं था उनसे। प्रेज द लॉर्ड, खुश था। बोले जब हम मेंबर थे पास्टर बहुत खुश थे, जब से लीडर बने मुस्कुराते भी नहीं हैं, क्योंकि अब आपसे मेंबर जैसे रिजल्ट नहीं चाहिए। कौन से वाले रिजल्ट चाहिए? लीडर वाले। यीशु मसीह को चेलों पे कोई दया नहीं आ रही थी। पूरी बाइबल में मुझे भी वचन दिखा दीजिएगा जब यीशु मसीह को चेलों पे दया आई। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? लेकिन आपने भी पढ़ी है बाइबल, मैंने भी पढ़ी, मुझे भी दिखा दीजिए। जिसको जिस दिन वो वचन मिल जाए मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। जहां पर लिखा था यीशु को अपने चेलों पे दया आई, कोई वचन नहीं, क्योंकि वो उनको उस जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहा था जहां पर वो जीवन में शिकार हो जाएं। वो उन्हें एक ऐसे जीवन के लिए तैयार कर रहा था जहां पर वो जीवन में राज करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आपको भी अपनी वही तैयारी करनी। बात इस चर्च से उस चर्च में जाने की नहीं है, बात है आपका चर्च आपको किस चीज के लिए तैयार कर रहा है। आपका चर्च आपको किस चीज के लिए तैयार कर रहा है?
यहां पे आके आप गवाही सुनते कि वो मैंने इसको चंगा किया, मैंने इसको चंगा किया, मैंने इसको चंगा किया। मैंने, आप लोग बताते हो आके अपनी, आप लोग कितनी बार यहां पे हम गवाही लेते हैं ये पास्टर आइजैक ने चंगा किया, कितनी बार। वो बात अलग है आपने कोई मेरा मैसेज देखा, उसको सुन के आप चंगे हो गए, पर हार्डली हम यहां पे गवाहियां लेते हैं कि मैंने कितना को चंगा किया। क्या मैं लोगों को चंगा नहीं करता हूं? आपको लगता है मैं लोगों को चंगा नहीं करता हूं? अगर आप करते हो तो सोचिए मैं क्या करता हूं। अगर मेरा मैसेज सुन के ऑनलाइन पे कोई चंगा हो जाता है तो सोचिए जिसके ऊपर हाथ रख देता हूं उसका क्या हो जाता हो। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या वो गवाही हम यहां लेते हैं? नहीं, क्योंकि हम आपको उस चीज के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम आपको तैयार कर रहे हैं कैसे जीवन के लिए जहां पर आप बीमारों को चंगा करो, प्रेज द लॉर्ड, आप शैतानों को खदेड़ो, हालेलुया, और आप क्या करो, जीवन में राज्य करो, जीवन में शासन करो, प्रेज द लॉर्ड। बोले जीवन में शासन हैं क्या? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हालेलुया, चला सकते महिमा। और हमने कहा अगर आपको इस तरह का जीवन जीना है तो आपको खोजना पड़ेगा कि मसीह आप में है, प्रेज द लॉर्ड। कितना को याद है संदेश हमारा जो चल रहा है, मसीह आप में है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, अन्य जातियों को कौन सा भेद पता लगे। लिखा है वहां पर, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वो बता रहा है ये जो भेद अन्य जातियों में है उसका महिमा का मूल्य बहुत ज्यादा है, वो भेद बहुत बड़ा है। और वो भेद क्या है? मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मसीह मुझ में रहता है। खुश होकर बोलिए मसीह मुझ में रहता है। ये परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक को पता हो कि मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, परमेश्वर ने हर एक को यह बताना नहीं चाहा। पुराने नियम में उनको नहीं पता था मसीह उनमें है, पर नए नियम में अभी तक इजराइल वालों को भी नहीं पता है मसीह उनमें है, क्योंकि उन पर यह अनुग्रह नहीं हुआ है। यह अनुग्रह किस पर हुआ है? अन्य जातियों पर हुआ है। एक देश की तरह कुछ इजराइलियों ने यह मान लिया होगा, पर एक देश की तरह इजराइल ने अभी तक नहीं माना है कि यीशु मसीह क्या है? प्रभु है। हाँ, इजराइल के कुछ लोगों ने मान लिया होगा, पर एक देश की तरह उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि वो अनुग्रह उन पर नहीं हुआ है। वो अनुग्रह उन पर कब होगा? रैप्चर के बाद, जब हम सब वापस, रैप्चर के बाद उन पर यह अनुग्रह होगा, तब उनकी बुद्धि खुलेगी, ओ यीशु मसीह क्या है? हमारा प्रभु। और तब तक क्या हो गया होगा? बहुत सताव शुरू हो गया होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता है ये जो महिमा का मूल्य है, ये जो भेद है जो बहुत बड़ा है, वो हमें पता लग जाए, वो हमें पता लग जाए। ये वो चीजें हैं जिन पर आप पसीना बहाते। जब इन चीजों पे पसीना बहाओगे तो दूसरी चीजों पे पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। ये वो भेद है जो आपको पता करना है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। अगर आप मेहनत करोगे तो प्रभु भी आपकी सहायता करेगा इस भेद को समझने में, क्योंकि यह भेद को समझाना आपके लिए प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है आप इस भेद को समझ लो। सोच के देखिए, सोच के देखिए, हालेलुया। आप किसान हो और आप भी कहते हो प्रभु ये भूमि ये लोग कह रहे हैं बंजर है, और आप भूमि से कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये भूमि बंजर नहीं है, क्योंकि मैं यहां पे हूं। इस भूमि पे से बंजरपन के श्राप को मैं तोड़ता हूं। आज से ये भूमि उपजाऊ है। आपकी आंखें फट जाएंगी जितनी भूमि ये पैदा करेगी फसल। मैं बिना हल चलाए भूमि में से फसल पैदा कर सकता हूं, बोल बोल के।
इसका मतलब ये हल नहीं चलाऊंगा। जितनी किसान खेत में फसल पैदा नहीं कर सकता हल चला के, मैं वचन बोल के पैदा कर सकता। और आपका काम है वचन बोलना। कभी आप लिफ्ट में गए हो शायद, लिफ्ट में गए कभी? लिफ्ट में कितने लोग गए? और मान लीजिए आप लिफ्ट में गए और कुछ कर रहे थे, और कभी ऐसा हुआ होगा लिफ्ट का बटन दबाना भूल गए, ऐसा भी हुआ होता है ना? कभी लिफ्ट में गए और कुछ और कर रहे थे और थोड़ी देर पता लगा कहाँ हैं, जहां पे थे, जबकि थे किसमें? पर क्या लिफ्ट ने लिफ्ट करा दिया? लिफ्ट में थे आप, पर क्या लिफ्ट ले गई? क्योंकि आप क्या भूल गए? वैसे ही आप इस महिमा के जीवन में हो, पर जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके शब्द ही हैं जो आपको ऊपर उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन चीजों को जानना है, इन चीजों को मानना है और इन चीजों को बोलना है। हमने आपको बार बार बताया, जानना, मानना, बोलना। कितनी बार सिखाया ये चीज? पता नहीं कितनी बार सिखाया। जानना, बोली जानना, मानना, बोलना। मैं केवल एक ही चीज में आपकी मदद कर सकता हूं, वो है जानने में। जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैं आपको इतना अच्छा संदेश दे सकता हूं, पर मानना आपके ऊपर। आप कहते अरे क्या बकवास कर रहे, छोड़ो ना, अपन पसीना बहाएंगे और वही करेंगे। मत मानो। मानना और बोलना मेरा काम नहीं, मेरा काम है केवल बताना। तो बहुत सी बार चर्च में लोग होते हैं, बोले पास्टर के साथ हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पास्टर का आपकी जीवन में इतना ही रोल है, सीमित रोल है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप होगे जिसको मानना पड़ेगा, आप होगे जिसको बोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए, जानना, मानना, बोलना। प्रेज बोलिए, जानना। तो अपने आप से पूछिए, आप कितना जानना चाहते हो? आप कितना जानना चाहते हो? सच्चाई है, लोग जानना ही नहीं चाहते। वे बोले ये प्रचार विचार बंद करो, खाना दो। उनको यही है, उनको जानने से कोई मतलब नहीं। और बाइबल कहती है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में क्या हो गई? नष्ट हो। क्योंकि प्रजा ने जानने की कोशिश नहीं की। इन्हें पता है शाहरुख खान के बेटे का नाम क्या है, अब्राहम है, पर जो जानना चाहिए वही नहीं पता। पड़ोसी के घर में कौन कौन है सब पता है, पर बाइबल में क्या है नहीं पता, और ना जानने का प्रयास है। हालेलुया। हंस लीजिए, हा 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 हा। बोलिए जानो। क्या करो? क्या जानो? मसीह आप में है। प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या? कितने लोग हैं? फैशन करना आगे बढ़ना नहीं है। पढ़ जो बोलिए, बोलिए फैशन करना आगे बढ़ना नहीं है। सच बोलते हैं ना, फिर से बोलिए, बोलिए फैशन करना आगे बढ़ना नहीं है। क्योंकि लड़कियों को लगता है फैशन कर लिया आगे बढ़ गए, कि बस बढ़ गए, बस जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया और ऊंचे सैंडल पहन ली, बस चलने लगे। अब क्या बन गई? मैडम। बस मुंह खोल दे तो पता लगे गांव की देहातन गवार, बस मुंह खोलना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। इनका दिमाग अभी भी किसमें है? सीता और गीता में, कि सीता गीता कैसे बनेगी। मतलब इसी में दिमाग है, कहीं और भी लगा लो। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। गलत कह रहा हूं? पूछ रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। सच नहीं है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो मैं बांध रहा हूं आज। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत है तो बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। मैं नहीं कह रहा हूं सुंदर दिखना गलत है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सुंदर दिखना ही जीवन का उद्देश्य है तो गलत है। सुंदर दिखना हम सबका अधिकार है, पर उद्देश्य नहीं हो सकता। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो बहुतों का सुंदर दिखना क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मुझ में महिमा की आशा है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है। और पिछली बार हमने क्या कहा कि मसीह आप में, इसका मतलब क्या है? 4 पॉइंट जल्दी से। पहला क्या है? अनंत जीवन आप में। कितनों को याद है?
मैं जीवन की फैक्ट्री हूं। बोली मैं जीवन की फैक्ट्री हूं, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं। खुश होके बोली ना, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं। हॉस्पिटल में इतने सारे लोग आते हैं और आप जीवन की फैक्ट्री हो, आपके पास कितने लोग आते हैं? पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को चमकाया नहीं है। ये बिल्डिंग हमारी आजकल पेंटिंग हो रही है, कितने लोग देखा आगे? अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दोगी, जब पेंटिंग हुई तो दीवार दिखने लगी, कितनों ने नोटिस किया? अचानक से दिखाई दिया दीवार है। ऐसे हुआ? कितनों के साथ हुआ? मेरे साथ यही हुआ। जिस दिन पेंटिंग होकर मैं कहूं दीवार थी यहां पे, पर बिना पेंट हुए समझ में भी नहीं आ रही। तो आपके पास जीवन की फैक्ट्री है, पर उस फैक्ट्री पे पेंट करने की जरूरत है, ताकि आजू बाजू वालों को पता लगे जाना कहां है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? आप खास तो आप ऐसा नहीं जी सकते। आप घर से निकलो तो मुस्कुरा के निकलो, आप ऐसे मत निकलो ये काला पेंट है। आप जाके गली में गालियां बकते मत फिरो। आपके घर से मैं हूं डिस्को डांसर ये गाने की आवाज मत आने दो। ये सब क्या? काला पेंट। आप बाहर निकल के इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई मत करो। ये सब क्या है? काला पेंट। कुछ लोग यही करते सुबह से शाम को। मसीह का घर है, सास बहू लड़े जा रहे, लड़े जा रहे, तू खुलटा तू खुलटा तू खुलटा तू खुलटा तू खुलटा तू खुलटा, यही चल रहा है। मियां बीवी लड़े जा रहे, ये दोनों मसीह हैं, लड़ रहे हैं, घर में कोई शांति नहीं, लड़ रहे हैं। क्या है? काला पेंट। चमको भाई, पर बोले चमको, बोले चमकोगे तो दिखोगे। हेलो, बोले चमकोगे तो दिखोगे, चमकोगे तो दिखोगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? आप क्या हो? जीवन की फैक्ट्री। क्या हो? और ऐसी जीवन की फैक्ट्री जिसमें सब कुछ है। होता ना, एक डॉक्टर होता है हड्डियों का, एक डॉक्टर होता है आंखों का, एक डॉक्टर होता है हृदय का, एक डॉक्टर होता है दांतों का, एक डॉक्टर होता है कान का। और आप क्या हो? सबकी फैक्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास तो ग्राहकों की कमी नहीं होनी चाहिए। आप तो कहो पास्टर दूसरी सर्विस चला सकते हैं क्योंकि मेरे सेल में 800 लोग हैं, ये कुर्सी तो 200 ही है पास से। ये होना चाहिए आपकी जिंदगी, ये होनी चाहिए आपकी जिंदगी। अगर आप समझ जाओ इन चीजों को, तो समझ जाओ तो आप अकेले अकेले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं? जीवन की फैक्ट्री। मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूं मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मैं ढूंढ रहा हूं किसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं और जीवन दे दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मैं जीवन की फैक्ट्री, मैं जीवन की फैक्ट्री। कितने लोग हैं जीवन की फैक्ट्री? समझ रहे आपके साथ क्या होना चाहिए? आपके घर पे तो लोग सुबह दोपहर शाम आने चाहिए प्रार्थना करवाने के लिए और आपके चर्च में जाने। ये नहीं आप माँ हो और बेटी से करी मर जाती तो अच्छा थी, तू पैदा क्यों? अगर आप क्रिश्चियन माँ हो, वाह क्या शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से। माँ ही गाली बक रही है बेटियों को, मैंने कि वाह वंडरफुल। और आपको लगता है सब सही है। इट गॉट टू चेंज। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? मुस्कुरा तो लीजिए। बोलिए मैं जीवन की फैक्ट्री। खुश होके बोलिए मैं जीवन की फैक्ट्री, मैं जीवन की फैक्ट्री। कितने लोग हैं जीवन की फैक्ट्री? अगर आप स्कूल में हो तो सारा स्कूल कहाँ आना चाहिए? आपके पीछे। कंपनी में काम कर रहे हो, सारी कंपनी किसके पीछे आनी चाहिए? आपके पीछे। आप अगर पेंट करते हो तो सुबह जहां पर सारे पेंटर खड़े होते हैं, आप ही क्या होना चाहिए? रानी मधुमक्खी, जिसके आसपास बाकी मधुमक्खियां भनभना रही हैं कि भैया आज ज्ञान बता दो क्या करें हम। और आप सबके लिए खड़ा करते हो, प्रार्थना करते हो, सबको काम मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको काम मिल गया, अगले दिन आप ले जाओ रेप्सोडी के, भैया एक मुझे दे दे, एक बीबी के लिए भी दे दी। समझ कितना सरल है, कितना समझ में आ रहा है? हेलो, आप सेल्समैन हो कंपनी के,
आपका किसी से कोई पंगा नहीं है, आप नहीं चाहते हो आपकी सेल्स उससे ज्यादा हो। आप क्या कहते हो, मैं तुम सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आज तुम सब 20-20 हजार का माल बेच के आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि आपको पता है वहां पर आप दूसरों से ज्यादा माल बेचने के लिए नहीं हो, आप वहां पर उन्हीं को जीतने के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? आप एक स्टूडेंट हो, आप कहते हो वाह, टीचर के आने से पहले खड़े हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे दोस्त पास हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। बैठ जाओ, एक लाइन बोल के बैठ जाओ। कौन रोक लेगा इतनी देर में? कोई रोक सकता आपको? खड़े हो जाओ। अचानक से टीचर एक गई, दूसरी आने वाली, 1 मिनट का टाइम है, आप बोले प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं मेरे सारे दोस्त पास हो रहे हैं, सब बुद्धि से भरे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम। बैठ जाओ। हो गया काम? कितने सेकंड लगे? कोई रोक सकता है? ट्यूशन में आपने ये कर दिया, अचानक से टीचर आया और 4-5 लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा था समझने लगा, वो आपको ऐसे देखेंगे अब और बाकी को बताएंगे खतरनाक आदमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं इसने क्या बोला खड़े होके शक्तिमान की तरह, तो मुझे पढ़ाई क्या हो गई समझ में आ गई। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? हैं क्या? सरल है कठिन है? कितना सरल, कितना सरल। आप एक नौकरी करते हो जहां पर वो लोग रोज अगरबत्ती घुमाते हैं और कुछ नहीं होता है, फिर आप सेठ से कहो चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करता हूं आज ग्राहक ज्यादा आएंगे। सेठ को भी पता उसकी अगरबत्ती से ग्राहक नहीं आए, ग्राहक किससे आए? आपकी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से। जब ग्राहक आने लगेंगे और आप कहोगे मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, कहते भाई तू रोज प्रार्थना ही करने आ जाए कर, फिर मत आए कर, पैसे ले जा पूरे, मैं नौकर दूसरे रख लूंगा, तू प्रार्थना करने आ जाएगा, तू बस सुबह आया कर, अपने पैर छुआ के चला जाया कर, प्रेज द लॉर्ड, और प्रार्थना करके जाया कर, बाकी भाई हम देख लेंगे, ग्राहक हम संभाल लेंगे, तू ले आया कर। सोच के देखिए, सेठ वो है पर सेठ आप बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक अपना प्रभु का काम कर। और यू गॉट टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी जिंदगी चाहते हो। एक गाना था जो हम लोग गाते थे, मैंने आपको सिखाया भी है, आई एम फ्री, आई एम फ्री, I am free to be the servant of the Lord. I am free, I am free, I am free to be the servant of the Lord. और जब पहली बार मैंने ये गाना सुना, मैंने कहा प्रभु ये गाना मेरी सच्चाई होगी, मैं खाली हो जाऊंगा बाकी चीजों से ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो गाने का मतलब क्या है? मैं स्वतंत्र हूं प्रभु का दास होने के। उस समय मैं नौकरी कर रहा था, मैंने कहा प्रभु अगर ये गाना सच है मेरे साथ कब सच होगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास किसी चीज की कमी हो और मैं प्रभु की सेवा भी करना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री टू बी द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और मैं सुबह शाम तक गाना गा रहा हूं, प्रभु ये मेरी सच्चाई होगी। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं मैं खाली रहता हूं, नहीं कहा मैंने, कभी कहा मैंने कि मैं बिजी रहता हूं, मैं कहता हूं सबसे खाली कौन है इस चर्च में? मैं, क्योंकि मैं यही जिंदगी चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मेरे पास हमेशा समय हो परमेश्वर का काम करने की। मैं जीवन की फैक्ट्री, बोली मैं जीवन की फैक्ट्री हूं, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए कीजिए। ब्रोशा थेले एंत्रा लहीतला लांत्र कंदली ततीला ब्रदाले रंक्रकाम ब्रगांदले। बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए, प्रार्थना कीजिए। लींत्र का ब्रगांजाले। हालेलुया। चला सकते महिमा, 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 महिमा।
हालेलुया, वाह वाह वाह। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। अगर आप किसी सेंटर में हैं और पहली बार आए हैं तो भी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, ये जो हमने कहा डरना मना है, ये सब चीज़ें तभी शुरू होंगी जब प्रभु यीशु आपके प्रभु हैं। तो नित्य कि अभी आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें। छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी है, तो जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ उस प्रार्थना को कीजिए। बोलेगा, हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने तीसरे दिन उन्हें मरे में जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद। मैं आज से नया जन्मा हूं और मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। हमारी डिटेल्स वहां पे लिखी होंगी, हमें बता दीजिए, फोन करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और हम आपको एक पुस्तक देना चाहते हैं जिसका टाइटल है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। सो उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप खुद प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिएगा। वो भारत की 20 भाषाओं में उपलब्ध है। किसी भी भाषा में आप चाहते हैं तो हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, कोई सी भी भाषा जो है जो आपके यहाँ बोली जाती है उसमें उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है वैसे इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु इस सम्मान के लिए। आपके वचनों के अनुसार इन पर बढ़ोतरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, विस्तार के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि मसीह आप में महिमा की आशा है। बोलिए, मसीह मुझ में महिमा की आशा है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।